नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने एक के बाद एक हर ग्रह को मैं लेता आ रहा हूँ और उनके बारे में कुछ स्पेसिफिक सूत्र बता रहा हूँ जो इतने स्पष्ट रूप से शास्त्र में आपको नहीं मिले। जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। उससे आपको समझ में आएगा एक के बाद क्रमशः कि हर ग्रह आपके कुंडली में कैसे काम करता है। उसी क्रम में आज हम बुध की बात करेंगे। और जब मैं ये बुध की बात कर रहा हूं तो मैं एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, मरकरी और सन, यानी बुध आदित्य योग। लगभग 80 से 85 प्रतिशत लोगों के कुंडली में ये बुध आदित्य योग होता है। सन और मरकरी कॉम्बिनेशन होता है 80 to 85% लोगों में, क्योंकि बुध सूर्य के बहुत करीब है, इसलिए वो सूर्य के आसपास ही रहता है और इसीलिए ये कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने कहा, ज्यादातर लोगों में पाया जाता है। मगर अगर आपके चार्ट में बुधादित्य योग नहीं है, फिर भी मैं जो बताने जा रहा हूं ये आपको बुद्ध को समझने में आपकी मदद करे। काफी बार एस्ट्रोलॉजर्स आपके में चार्ट में बुधादित्य योग होता है फिर भी वो उसका उल्लेख नहीं करते हैं, या आपको बताया जाता है फिर भी आपको ये समझ में नहीं आता है कि मेरे कुंडली में अगर बुध आदित्य योग है, सन मरकरी का कॉम्बिनेशन है, तो वो काम क्यों नहीं कर। और इसका सबसे बड़ा बड़ा कारण है मरकरी यानी बुध कैसे काम करता है। पहले मैं दो चीजें तो बता दूं, किसी भी योग को फलित होने के लिए या अपना पूरा पावर दिखाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो कि वो जो राशि है जहां पे वो बैठे हुए हैं, जिस भी हाउस में वो बैठे हुए हैं आपके योग, ये केवल बुधादित्य योग नहीं है, कोई भी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन का है, वो तभी आपको पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है कॉम्बिनेशन का योग तभी फल करेगा अगर उस साइन में आपके हॉरोस्कोप में पावर है। और ये मैंने एक बार किसी पुराने वीडियो में भी अपने बताया था। अगर राशि में उस ग्रह में उस घर में आपके राशि आपके कुंडली में पावर नहीं है तो कोई भी योग इतनी अच्छी तरह काम नहीं करेगा। ये तो पहला कंडीशन। अब अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो अब हम देखते हैं कि फिर लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि बुधादित्य योग काम नहीं कर रहा, जबकि शास्त्रों में बुधादित्य योग को बहुत ही तारीफ की गई है इसकी। स्पेशली ये बताया गया है कि ऐसे लोग बहुत अच्छे ओरेटर, लीडरशिप ओरेटर होते हैं, जिनकी वाक्य चतुरता लोगों को कन्विंस बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि बुध एक बहुत डिफिकल्ट प्लैनेट है हैंडल करने के लिए। मैं ये मानता हूं कि चंद्र और बुध ये ऐसे दो ग्रह हैं जिनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है, और बुध को खासकर कंट्रोल करना एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक कार्य है। दूसरी बात ये समझिए कि बुध काल पुरुष कुंडली में तीसरे और छठे घर का मालिक है। दोनों तीसरा और छठा घर, स्पेशली छठा घर जो है, वो हॉरोस्कोप में अच्छे घर के हिसाब से नहीं गिने जाते। यानी कि स्टार्ट में ही यह है कि बुध जो है आपके हॉरोस्कोप के जो डिफिकल्ट हाउसेस हैं उनके मालिक है, यानी प्रॉब्लम क्रिएटर्स के, जहां से प्रॉब्लम आ सकती है उसके मालिक।
दूसरी बात, बुध को बच्चों की संज्ञा दी गई है। तो अब आप इसको समझ लीजिए कि अगर बच्चे हैं तो उनका बिहेवियर कभी कभी बहुत इराटिक रहता है, अनप्रिडिक्टेबल रहता है। दूसरी बात, बच्चों को जिस तरह मोल्ड करते हैं या जो भी एनवायरनमेंट मिलता है उसके अनुकूल वो बड़े होते हैं, मगर अगर घर का माहौल ठीक नहीं है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। घर का माहौल और कंट्रोल अगर अच्छा है तो बच्चे अच्छी तरह प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में। यही जो है बुध के लिए भी है। बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाता है, क्योंकि वो बालक है, वो उस ग्रह का जो भी कैरेक्टर है उसको अपने में लेकर एक बच्चों का परि कैरेक्टर को लेके बच्चों की तरफ फिर वो बिहेव करता है। इसीलिए बुध राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि राहु जो है वो प्रॉब्लमैटिक है, धूर्तता यानी कि डिसेप्शन, इन सब का कारक है। तो उसके साथ अगर आप बुध को जोड़ देते हैं तो बुध भी जो है आपके कम्युनिकेशन, आपके जो बुध की जो कारक तत्व है उसमें डिसेप्शन ले आता है। इसीलिए बुध और राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। और इसी से जब सूर्य ग्रहों का राजा बुध के साथ आता है तो ये फिर बुधादित्य योग बन जाता है। ये समझ के कि बुध सूर्य का कैरेक्टर लेगा, एक राजा का कैरेक्टर लेगा, इसीलिए बुधादित्य योग को अच्छा माना गया है। मगर जैसे कि मैंने कहा, बुध बहुत डिफिकल्ट ग्रह है हैंडल करने। तो अगर वो सूर्य के साथ है, जो 80-85% लोगों के चार्ट में होता है, फिर भी वो सही क्यों नहीं बिहेव करता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए पहले हम एक बार सूर्य को समझते हैं, एक दो मेन कैरेक्टर्स। सूर्य राजा है, सूर्य आपका विजन है, सूर्य आपकी लीडरशिप। राजा है तो लीडरशिप। और ये जान के आप ये जान लीजिए कि एक लीडर, चाहे वो फैमिली का लीडर हो, हेड हो, चाहे वो एक कम्युनिटी का हेड हो, लीडरशिप हो, ऑर्गेनाइजेशन का हो या देश का हो, या देश ही लीडर क्यों ना हो, कोई भी लीडर तभी बनता है जब उसके चार्ट में सूर्य या जुपिटर या दोनों ही प्रोमिनेंट पोजीशन में है। बिना सूर्य और जुपिटर या जुपिटर बिना सूर्य या जुपिटर के प्रोमिनेंट हुए कोई भी लीडर नहीं बनता। और ये चाहे वो गलत लीडरशिप ही क्यों ना हो, अगर सूर्य की पोजीशन खराब है, उस पर दृष्टि खराब है, तो आप लीडर बनेंगे मगर ओसामा बिन लादेन बनेंगे। वो भी एक लीडर है, हाँ, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। और अगर सूर्य के ऊपर, सूर्य अच्छी तरह प्लेस्ड है, उस पर दृष्टि अच्छी है, तो वहीं आप बराक ओबामा बनेंगे, यूएसए के प्रेसिडेंट। तो दोनों ही केस में, चाहे अच्छे लीडर हो चाहे बुरे लीडर हो, इन टर्म्स ऑफ वो क्या करते हैं अपनी लीडरशिप से, सूर्य या जुपिटर तो कंपलसरी है, इसके बिना तो कोई लीडर बन नहीं सकता। तो जब सूर्य और मरकरी ज्वाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मरकरी क्योंकि कम्युनिकेशन का भी कारक है, तो ये माना जाता है कि अगर सूर्य अच्छी पोजीशन में हो, अफ्लिक्टेड नहीं हो, तो एक लीडर अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकता है। वो एक कम्युनिकेटिव लीडर बन सकता है, जो एक लीडरशिप के लिए, जो एक राजा के लिए जरूरी तत्व। पर प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, अब मरकरी पे मैं आ रहा हूं, जो जो मैं इस वीडियो में जिसके बारे में बताना चाहता हूँ। मरकरी जो है बहुत ट्रांजैक्शनल है, क्योंकि ये समझिए, क्योंकि वो बच्चा है, वो बड़ी चीजें नहीं समझ सकता, वो डे टू डे समझता है।
एक बच्चे को अगर चॉकलेट चाहिए तो उसका प्रॉब्लम ये है कि उसको चॉकलेट अभी चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, उसको चॉकलेट चाहिए। मगर उसकी समझ में ये नहीं आ सकता, आप उसको ये नहीं समझा सकते बच्चों को कि ज्यादा चॉकलेट खाने से उसका पेट खराब हो सकता है, आगे चल के शुगर की बीमारी हो सकती है, XYZ प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके ये समझ में नहीं आएगा। मरकरी भी आपकी डे टू डे छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस, जिनका मरकरी अच्छा होता है, वो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शनल व्यू पॉइंट उनका बहुत अच्छा होता है। इसलिए कोई भी अच्छा सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप देखिएगा उनका मरकरी बहुत प्रोमिनेंट। बिना मरकरी प्रोमिनेंट हुए आप एक अच्छे सीए बन ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आप देखें सीए क्या करते हैं, वो हर ट्रांजैक्शन लेवल पे, हर छोटे छोटे ट्रांजैक्शन जो नोटिंग्स होती है बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट्स में, उसको वो चेक करते हैं, यानी छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं। उसी तरह बुद्ध आपका डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन भी, जिनका बुद्ध बहुत प्रोमिनेंट होता है, अगर वो अच्छे पोजीशन में हो या नॉर्मल पोजीशन में हो, उनको डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट्स बहुत संभाल के रखते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन ही होती है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो मुझे वो डॉक्यूमेंट दे दे, ये बना के दे दे। और अगर वो अच्छा नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट्स चाहते तो है मगर वो संभाल नहीं सकते। इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिसका सपोज केतु के साथ मरकरी है, आप देखिएगा उनके डॉक्यूमेंट्स इजीली नहीं बनते हैं, उनका पासपोर्ट इजीली नहीं बनेगा, उनका ड्राइविंग लाइसेंस इजीली नहीं बनेगा। तो जब अगर बुध आदित्य योग अगर कॉम्बिनेशन में अच्छी तरह होते हैं, तो सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मरकरी है वो सूर्य के अंडर काम करते हैं, तो फिर वो वही कम्युनिकेशन लेते हैं जितना जरूरी है सबको लिए, और जो कम्युनिकेशन जितना चाहिए। मगर अब कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्यों बुधादित्य योग लोगों के हॉरोस्कोप में फलित नहीं होता है, जबकि 80-85% के लोगों में ये होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बुध एक बच्चा है, आपका पूरा कंसंट्रेशन जो है बुद्ध को संभालने में चला जाता है, या यूं कहिए उसका फलित ये होता है कि आप सूर्य को निग्लेक्ट करते हैं। आप खुद अपने कार्य से, अपने सोचने के तरीके से आप सूर्य का प्रोमिनेंस कम करते हैं और मरकरी का प्रोमिनेंस बढ़ाते रहते हैं। मतलब आप डे टू डे ट्रांजैक्शंस में फंसते रहते हैं, आपकी पूरी कंसंट्रेशन डे टू डे ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, अभी क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसमें सीमित रह जाए। और जब ये आप करना शुरू करते हैं, तब जो है बुधादित्य योग में आप बुध को प्रोमिनेंस देते हैं और सूर्य की प्रोमिनेंस धीमे धीमे कम होती जाती है, जिसकी वजह से जो बुधादित्य योग का जो मेन शास्त्र बोला गया है कि मरकरी यहाँ पे सूर्य की मदद करता है, उसको छोड़ के जो है आप सूर्य को, जो ग्रह का राजा है, उसको आप मरकरी के सहायता में लगा देते हैं। इसीलिए बुधादित्य योग 80-85% लोगों के जीवन में काम नहीं करता, क्योंकि आप अपने कार्यशैली से, आप अपने फोकस से, आप अपने कंसंट्रेशन से मरकरी की जो कैरेक्टर है, छोटी छोटी चीज पे नजर देना, बड़ी चीजों को, विजन को, लॉन्ग टर्म व्यू को ठीक से नहीं देखना या उन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, उसको छोड़ के डे टू डे ट्रांजैक्शंस, डे टू डे प्रॉब्लम्स में आप फंसे रहते। बुद्ध को बीपीएचएस में गौतम बुद्ध को, जो कि विष्णु के 9 अवतारों में से एक हैं, उसमें बुद्ध को गौतम बुद्ध से जोड़ा गया है। अब आप गौतम बुद्ध को समझिए,
वो जब वो एक बार शहर में निकले, उन्होंने जब अ, मृत्यु देखी, उन्होंने जब लोगों के प्रॉब्लम्स देखे, उन्होंने जब लोगों की बीमारियां देखी, उनका मन इतना अस्थिर हो गया कि वो घर छोड़ के चले गए। और वो भटकते रहे, ये समझने की कोशिश में कि ऐसा क्यों हो रहा है, इससे मानव को मुक्ति क्यों कैसे मिलेगी, और क्यों मतलब ये सब हो रहा है। और उनको फिर एनलाइटमेंट कहाँ पे मिला था? उनको एनलाइटमेंट मिला था बोध गया में, बरगद के पेड़ के नीचे, बनियन ट्री के पेड़ के नीचे बैठ के। बनियन ट्री को जुपिटर का कारक माना जाता है, यानी कि फाइनली बुद्ध को लॉन्ग टर्म व्यू, मनुष्य कैसे इन सब से उभरेगा, वो जब वो बृहस्पति की छत्र छाया में गए, तभी उनको ये समझ में आया। जब तक वो केवल बुद्ध होके घूमते रहे, उनको ये समझ में नहीं आया, और वो उसको। तो ये ही बुद्ध की कहानी है। और इसीलिए बुद्धादित्य योग 80-85% लोगों के हॉरोस्कोप में होकर भी काम नहीं करता, क्योंकि हम बुद्ध में बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं, जबकि हमको ज्यादा प्रोमिनेंस सूर्य में देना चाहिए अगर बुधादित्य योग है। और वैसे भी अगर बुधादित्य योग है भी नहीं, फिर भी जो मैंने पहले कहा, बुध मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लैनेट टू हैंडल किसी भी के लिए। इसीलिए बुध का संभालना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। आशा है आपको बुध के बारे में मेरे इस वीडियो से सही समझ मिल गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आगे भी आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। मेरे टेलीग्राम और ट्विटर चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि वहां पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूँ, जो हर अपडेट के ऊपर YouTube वीडियो बनाना संभव नहीं होता है। धन्यवाद। नमस्कार।